नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। रोहित शर्मा अपनी खराब बल्लेबाजी का जो उनका सिलसिला है वो बीजीटी सीरीज में भी जारी है, जो बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हुआ था, न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में भी जारी है। और उन्होंने 5 पारियों में, हमें देखें तो 5 पारियों में महज 31 रन बनाए हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन उन पे साफ दिख रहा है। और जिस तरीके के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बता रहे हैं कि जो एमसीजी टेस्ट में जिस तरीके से उनकी हार हुई, टीम की हार हुई, और उनका जो खुद का प्रदर्शन है वो साफ साफ एक तरीके से डिस्टर्बिंग है उनके लिए भी, टीम के लिए। लेकिन रोहित शर्मा की जो प्रदर्शन है, उनका जो उनकी खराब बल्लेबाजी है, उसका असर उनके लगता है व्यवहार में भी साफ झलक रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है कि वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मध्यक्रम में करें, चाहे थर्ड डाउन पे आए, चाहे ओपनिंग में आए, उनसे बल्लेबाजी हो नहीं रही है और वो सस्ते में आउट हो जा रहे हैं। 5 पारियों में एक तरीके से कहते हैं कि जो 31 रन बनाना आप काफ़ी शर्मनाक है रोहित जैसे बल्लेबाज के लिए। और कप्तान है तो उनके लिए भी एक तरीके से कहते हैं कि उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए था। लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी है उसका फ्रस्ट्रेशन वो टीम के दूसरे मेंबर्स पर निकाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, एमसीजी टेस्ट में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल जो ओपनर हैं, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, दोनों पारियों में तकरीबन 80+ स्कोर किया, एकमात्र बल्लेबाज थे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में डटकर बल्लेबाजी करते नजर आया। पहली पारी में भी उन्होंने नीतीश रेड्डी के अलावा वो थे जो अर्धशतक की पारी खेलने में कामयाब रहे थे। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक टेबलॉइड है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसने क्या छापा है, कैप्टन क्राई बेबी, ऐसा उसने क्यों दिया? हालांकि हम ऑस्ट्रेलिया की जो टेबलॉइड है, जिस तरीके की वो नस्लभेदी टिप्पणी कर रहा है, जिस तरीके से मजाकिया लहजे में कह रहा है, उसकी हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो कह रहा है उसके पीछे देखने वाली बात है। क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन यशस्वी जायसवाल पर निकाल रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी है जो टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज है, वो भी सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, और टीम ओवरऑल देख ले तो एकमात्र बल्लेबाज है तो 1000+ रन मार के खेल रहा है। और यशस्वी जायसवाल को जिस तरीके से वो हरका रहे हैं कैच छोड़ने पर, एक समय में जब टीम का ऑलरेडी मोरल डाउन है, आपको उनके साथ बल्लेबाजी करने आना है ओपनिंग डाउन, उस समय आप उनको हरका रहे हैं, ये किस तरह का व्यवहार था? और ये सरेआम कैच, मतलब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुआ कि किस तरीके से वो एक तरीके से रिडिक्यूल कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल को कैच छोड़ना। एक कहते हैं कि क्रिकेट में एक बैड डे होता है, वो यशस्वी जायसवाल के लिए बैड डे ही था, जो उन्होंने पैट कमिंस हो, मार्कस लेब्सान हो, उसका कैच छोड़ दिया, जो भारत के लिए एक तरीके से कहते हैं कि काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। उस्मान ख्वाजा का भी कैच छूटा। तो इस तरीके का जो कैच छोड़ना है वो होता एक बैड डे था। उन्हें समझाना चाहिए था कि भाई क्या कर रहे हो, किस तरीके से वो उसको मोराल बूस्ट करते। तो उस समय उसको जाकर के हरका रहे हैं, उन पर गुस्सा झाड़ रहे हैं। ये साफ बताता है कि वो अपनी बल्लेबाजी का फ्रस्ट्रेशन यशस्वी जायसवाल पर निकाले हैं। और इसकी आलोचना भी काफ़ी हो रही, चाहे भारत हो चाहे दूसरे ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो, सब एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के जो व्यवहार है बतौर कप्तान, और जो टेम्परामेंट उन्होंने जो अपना एक तरीके से एंगर शो किया सरेआम टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के खिलाफ, उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। माइक हसी हो चाहे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी हो, सब ने कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना की है। तो रोहित शर्मा को देखना चाहिए था कि यशस्वी जायसवाल का एक दिन बैड था, उनको मोरल बूस्ट करना चाहिए था। एक समय में जब यशस्वी को अपने कप्तान के एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर ज़रूरत थी, उस समय रोहित उनके साथ खड़े नहीं दिखे। और उन जिस तरीके का गुस्सा उन पर झाड़ा है, एक तरीके से कहते हैं बैड टेस्ट में ये दिखा। ये वीडियो बिल्कुल कहीं सही नहीं साबित हुआ। मुझे लगता है रोहित शर्मा के मतलब कैरियर में इसका एक तरीके से बैड टेस्ट में अंकित होगा। और यशस्वी जायसवाल भी इसे भुलाना चाहेंगे, जिस तरीके का उनका ये एमसीजी में कैच ड्रॉप वाला जो सिलसिला हुआ था। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का जो व्यवहार रहा वो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है उन्हें भी एक तरीके से आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ जो किया था बतौर कप्तान, वो सही था या गलत था। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के व्यवहार जो टीम के साथ या यशस्वी जायसवाल के साथ था, और जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया कह रहा है कैप्टन क्राई बेबी जो टेबलेट छाप रहा है, एक तरीके जो पहले विराट कोहली की क्राई जोकर कह रहा था, क्लाउन कह रहा था, उसके बाद आई एम फादर कह रहा था, संडे हेराल्ड जो कह रहा था, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया का कहना है वो क्या सही है? और आप क्या सोचते हैं कि यशस्वी जायसवाल के खिलाफ जो उनका व्यवहार था रोहित शर्मा का, वो कितना जायज़ था? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसे शामिल करने की। तब तक के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर। धन्यवाद।